हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम लोग 12th क्लास इंग्लिश 100 मार्क्स का प्रोज सेक्शन का चैप्टर 2 भारत इज माय होम कवर करने वाले हैं। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और साथ साथ में हम लोग समरी को भी पढ़ेंगे। अगर आप इस क्लास पे समरी को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो आपको एग्जाम में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछाएगा इससे बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। तो आपको ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। जी हाँ, और जिसके राइटर हमारे कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो सबसे पहले मैं आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में परिचय कराऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन की ओर चलेंगे और आप लोग यहाँ पे जो पॉइंट होगा आप लोग साथ साथ में नोट करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, जी हाँ, तो कब पैदा हुए थे? वो 1897 में पैदा हुए थे और कब मर गए थे? 1969 ईस्वी में। तो यह डेट आपको याद रखने हैं। वो कहाँ पैदा हुए थे? बोर्न इन हैदराबाद, जी हाँ, हैदराबाद में पैदा हुए थे। तो आपको इन जगह का नाम भी याद रखने हैं। वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स एज वेल एज एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट। जी हाँ, तो यहाँ पे एक वर्ड आया एमिनेंट, जिसका मतलब क्या होता है? प्रख्यात यानी विख्यात यानी काफ़ी फेमस। तो वो क्या थे? यानी हमारे एक ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर भी थे, यानी एक महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे। और ये क्या थे? एज वेल एज, और ये एक एमिनेंट यानी प्रख्यात विख्यात क्या थे? एजुकेशनिस्ट मतलब होता है शिक्षाविद, यानी बहुत ही ज्ञानी आदमी थे। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब सेकंड पॉइंट को देख लेते हैं हम लोग, क्या बोला जा रहा है। डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। जी हाँ, वो भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। वो कब बने थे? 1967 ईस्वी में बने थे। तो ये भी पॉइंट आपको नोट कर लेना है। अब थर्ड पॉइंट को देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। जी हाँ, अर्लियर मतलब इससे पहले ही हैड सर्व यानी वो बिहार के गवर्नर के रूप में कार्य कर चुके थे, यानी कार्य किए थे। गवर्नर ऑफ बिहार यानी बिहार के राज्यपाल हुए रह चुके थे कब? यानी राष्ट्रपति बनने से पहले। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट। जी हाँ, ये जो हमारा लेसन है आज का, भारत इज माई होम, ये क्या है? एक्सट्रैक्ट है। जी हाँ, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है? यानी निकाल लेना या किसी से लिया गया। तो ये जो भारत इज माई होम है लेसन है, ये कहाँ से लिया गया है? वे जब राष्ट्रपति पद के लिए क्या ले रहे थे? शपथ ले रहे थे। कब? 1967 ईस्वी में। जी हाँ, उन्होंने वहाँ पे जो भाषण दिया था उसी भाषण से ये लेसन हमारा भारत इज माई होम लिया गया है। जी हाँ, तो ये पॉइंट आपको याद रखने। आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। जी हाँ, यानी बोला जा रहा है उन्होंने अपनी पहली स्पीच में यानी पहले भाषण में जब वो राष्ट्रपति के लिए क्या कर रहे थे? शपथ ले रहे थे, तो उन्होंने प्लेजेस यानी प्लेजेस का मीनिंग क्या होता है? प्रतिज्ञा करना। जी हाँ, वो प्रतिज्ञा किए थे। क्या किए थे? अपने आप से हिमसेल्फ अपने आप से प्रतिज्ञा किए थे टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, यानी भारत की संस्कृति की समग्रता की सेवा के लिए उन्होंने क्या किया था? प्लेज लिया था, यानी प्रतिज्ञा लिया था। ये भी पॉइंट आपको याद रखने। आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको ये पॉइंट हर हाल में नोट कर लेना। जी हाँ, क्योंकि सुनने से फिर आपको याद नहीं रहेगा, तो आपको साथ साथ में नोट करते चलना है। चलिए, तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया। अब हम लोग यहाँ पे जो इस लेसन का जो समरी है वो समरी को देख लेना। जी हाँ, क्योंकि आपको एग्जाम में समरी भी 5 नंबर का पूछा जाता है और समरी से आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व भी हो जाएंगे। तो चलते हैं यहाँ पे हम लोग समरी की ओर। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन दैट ही डिलीवर्ड आफ्टर टेकिंग द ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। जी हाँ, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो हमारा आज का जो लेसन है वो एक्सट्रैक्ट किया गया, लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यानी उन्होंने जो स्पीच दिया था, कब दिया था? 1967 ईस्वी में राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले। तो उसी के दौरान जो इस भाषण दिया था वहीं से हमारा लेसन भारत इज माई होम को लिया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ही एक्सप्रेसेस हिज हैप्पीनेस एंड ग्रेटफुलनेस टू द पीपल हु मेड हिम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, सबसे पहले वो अपनी खुशी और आभार व्यक्त करता है। जी हाँ, किसके लिए आभार व्यक्त करता है? टू द पीपल हु मेड हिम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, यानी उस पीपल यानी उस लोग के प्रति अपना आभार व्यक्त करता है जिन्होंने उसे प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, इंडिया के राष्ट्रपति चुना था, उनको बनाया था। ही कॉल्स इंडिया ए यंग नेशन ऑफ एंशियंट पीपल। जी हाँ, यानी वो इंडिया को पुकारते हैं, इंडिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? यानी यंग नेशन ऑफ एंशियंट पीपल, मतलब प्राचीन लोगों का युवा राष्ट्र। जी हाँ, उन्होंने इंडिया को किस नाम से पुकारा है? यानी यंग नेशन ऑफ एंशियंट पीपल। एंड प्लेजेज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ हर ओल्ड कल्चरल वैल्यूज एंड आइडियल्स।
और अपने आप से एंड प्लेजेंट और अपने आप से वो प्रतिज्ञा करता है किसके लिए, और जो हमारे पुराने सांस्कृतिक मूल्य हैं, जो कल्चरल वैल्यूज हैं और जो हमारे आदर्श हैं उनकी क्या करता है, ये प्रतिज्ञा करता है। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे और आप लोग इसी तरह साथ साथ में समझते चलिएगा और जो भी आपको पॉइंट अच्छे लगे आपको नोट कर लेना। जी हाँ, क्योंकि आपको समरी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, और आपको 5 नंबर का समरी एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला जा रहा है। He says that Dr. Radhakrishnan was a man of knowledge and he had much experience and sense of humanity। वह कहते हैं, क्या कहते हैं डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में कि डॉक्टर राधा कृष्णन वाज ए मैन ऑफ नॉलेज, यानी राधा कृष्णन ज्ञानी व्यक्ति थे। क्या थे वो? ज्ञानी व्यक्ति थे, बहुत ही नॉलेजेबल आदमी थे। एंड ही हैड मच एक्सपीरियंस एंड सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, और उसके पास क्या था? बहुत ही ज़्यादा क्या था? अनुभव था। जी हाँ, एक्सपीरियंस था और उनके पास मानवता की भावना थी। जी हाँ, ये बात कौन कहते हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन राधा कृष्णन के बारे में कहते हैं। जी हाँ, तो डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में क्यों कहते हैं? तो मैं बताता हूँ कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो रोल मॉडल था, यानी जो प्रेरणा का जो स्रोत था, वो कौन था? डॉक्टर राधा कृष्णन था। यानी उसी से डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या हुए थे? यानी इंस्पायर्ड हुए थे, यानी प्रेरणा लिए थे, इसलिए उन्होंने राधा कृष्णन के बारे में ऐसा कहा है। He calls upon the countrymen to shed lethargy and do hard labor for the uplift of the country। जी हाँ, यहाँ पे एक वर्ड आया है shed, lethargy and uplift में। जी हाँ, तो यहाँ पे तीनों का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। जो shed का मतलब क्या होता है? आश्रय होता है। उसका lethargy मतलब आलस्य, और uplift का मतलब क्या होता है? उत्थान। जी हाँ, ही कॉल्स अपॉन द कंट्रीमैन, यानी वो अपने देश के व्यक्ति से, देश के आदमी से कहते हैं कि टू शेड लेथर्जी एंड डू हार्ड लेबर फॉर द अपलिफ्ट ऑफ द कंट्री, यानी देश के उत्थान के लिए, यानी कंट्री के उत्थान के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जो शेड है, जो आश्रय है, और जो आपका लेथर्जी यानी जो आलस्य है, उसको क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? हार्ड लेबर। जी हाँ, यानी कठिन मेहनत करना पड़ेगा। जी हाँ, जब तक आप कठिन मेहनत नहीं करेंगे तो कंट्री को, हम लोग देश को, यानी उत्थान की ओर नहीं ले जा सकते। जी हाँ, तो उन्होंने इस बात को कहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ ही समझ लिया। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे, क्या बोला जा रहा है। ही टेक्स ऑथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान की निष्ठा के प्रति वो क्या करते हैं? शपथ लेते हैं। मैंने आपका ओथ का मीनिंग बता दिया। ओथ का मीनिंग क्या होता है? शपथ होता है। जी हाँ, वो संविधान के निष्ठा के प्रति क्या करते हैं? शपथ लेते हैं। ही थिंक्स दैट एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। जी हाँ, वो सोचते हैं, नहीं उनका मानना है कि जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो क्या है? प्राइम इंस्ट्रूमेंट है। प्राइम इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या है? यानी मुख्य साधन है किस चीज़ का? नेशन बिल्डिंग का। जी हाँ, यानी राष्ट्र निर्माण का जो मेन जो साधन है, मुख्य जो यानी प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, वो क्या है? एजुकेशन है। जी हाँ, जब तक एजुकेशन नहीं होगा तो हम लोग नेशन को बिल्ड नहीं कर सकते हैं, यानी एजुकेशन क्या है? हर हाल में नेसेसरी है। ही सेज दैट पास्ट इज स्टिल अलाइव एंड डायनेमिक, और ये भी कहते हैं कि जो पास्ट है, हमारा जो भूत है, वो क्या है? स्टिल अलाइव, यानी अभी तक क्या है? वो जिंदा है, एंड डायनेमिक यानी गतिशील है। जी यानी जीवित और क्या है? गतिशील है। तो ये सारे पॉइंट को आपको हर हाल में पता होना चाहिए, आपको हर हाल में नोट कर लेना है। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ को देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है। ही सेज दैट भारत इज हिज होम एंड इट्स सिटीजन्स आर हिज फैमिली। जी हाँ, और ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि भारत क्या है? इज माई होम, यानी भारत मेरा घर है, और इट्स सिटीजन्स, यानी और यहाँ के जो नागरिक है, यहाँ के जो लोग हैं, वो क्या है? मेरे फैमिली है। जी हाँ, जो सिटीजन्स हैं उनको वो फैमिली माना है, और जो भारत है उनको अपना वो होम माना है, घर माना है। ही वांट्स टू मेक हिज होम बेटर, स्ट्रॉन्गर एंड मोर ब्यूटीफुल फॉर ऑल द पीपल। जी हाँ, यानी वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं? मेक हिज होम। यहाँ पे जो आपको होम है, होम से मतलब आपको समझ जाना है कि हमारा भारत। जी हाँ, वो चाहते हैं कि जो भारत है वो क्या बन जाए? बेटर बन जाए, बहुत ही अच्छा बन जाए, स्ट्रॉन्गर बहुत ही मजबूत और बहुत ही खूबसूरत बन जाए। किसके लिए? फॉर ऑल द पीपल, यानी भारत के सभी लोगों के लिए, ना कि सिर्फ मेरे लिए। जी हाँ, वो ऐसा चाहते हैं। ही रिक्वेस्ट ऑल टू हार्ड एंड कंट्रीब्यूट इन डेवलपमेंट। जी हाँ, और ये सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, क्या रिक्वेस्ट करते हैं? ऑल टू वर्क हार्ड। जी हाँ, सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या करो? वर्क हार्ड, यानी कठिन मेहनत करो, यानी कठिन काम करो, एंड कंट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? योगदान दिया, और विकास में क्या करो? योगदान दो। जी हाँ, जब तक आप क्या करेंगे? वर्क हार्ड, यानी हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तब तक आप देश के विकास में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, योगदान नहीं दे सकते हैं, वो ऐसा कहते हैं। तो हम लोगों ने इस चैप्टर का जो समरी है बिल्कुल देख चुका है। अगर आपने समरी को अच्छी तरीके से समझ लिया है तो मैं इससे रिलेटेड जो भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछूंगा, आप लोग बिना किसी देरी के आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आप चलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की ओर, और आप लोग साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलेगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने समरी अच्छे तरीके से पढ़ा या नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द। जी हाँ, यानी इसका मीनिंग क्या हुआ? डॉक्टर राधा कृष्णन ने
किस में अपना विश्वास कभी नहीं खोया। जी हाँ, तो किस चीज़ में उन्होंने अपना विश्वास कभी नहीं खोया, अपना जो फेथ है उन्होंने कभी भी नहीं खोया। किस चीज़ में, यहाँ पे आपका ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, इसका मतलब होता है कि मनुष्य की जो मानवता है, उसकी जो जरूरत है, उसके प्रति उन्होंने अपना जो फेथ है, अपना जो विश्वास है, कभी नहीं खोया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेंगे और आप लोग इसी तरह साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिए। अगर क्लास अच्छी लग रही हो आपको तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड में आपको हर हाल में शेयर कर देना है। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन दीघा, तो मैंने आपको बता दिया था जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो कहाँ पैदा हुए थे। तो यहाँ पे 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, हैदराबाद, मैंने बता दिया था कि हैदराबाद में पैदा हुए थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड ऑल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ दीघा, मैंने बता दिया था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन है उन्होंने यानी किसके रूप में भी और किसके रूप में कार्य कर चुके थे, वो यानी कार्य किए थे। तो यहाँ पे गवर्नर ऑफ क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, यानी बिहार के राज्यपाल के रूप में वो कार्य किए थे, यानी राष्ट्रपति बनने से पहले। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, क्या बोला जा रहा है। द पास्ट इज, जी हाँ, तो मैंने बता दिया था पास्ट जो है हमारा जो भूत है वो क्या है, स्टिल अलाइव एंड डायनेमिक है। जी हाँ, यानी क्या है, अभी भी जिंदा है और क्या है, गतिशील है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, तो मैंने जो आपको समरी में बताया वो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आपको इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आपको समरी अच्छे तरीके से समझ लेना है, अगर आपने अच्छे तरीके से नहीं समझा है तो। द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, जी हाँ, यानी जो हमारा इंडियन कल्चर है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो किस चीज़ का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, उदाहरण है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी अनेकता में क्या है, विविधता, यही हमारी क्या है, इंडियन कल्चर की सबसे अच्छी विशेषता है। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जा रहा है। द वर्ड एरुडिशन स्टैंड्स फॉर, जी हाँ, यहाँ पे एक वर्ड आया है एरुडिशन, ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है वो किस चीज़ के लिए आया है, यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने जो ग्रेट नॉलेज है, इस शब्द के लिए, इस वर्ड के लिए एक वर्ड आया है एरुडिशन, यानी दोनों का मीनिंग एक ही होता है। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है। When did डॉक्टर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच, जी हाँ, इसने जो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो ये भाषण दिया था, उन्होंने ये कब दिया था, यानी कौन से डे में दिया था, ऑन इंडिपेंडेंस डे या ऑन रिपब्लिक डे, नहीं, किस कब दिया था उन्होंने, व्हेन ही टुक ऑथ एज द प्रेसिडेंट, जी हाँ, यानी जब वो प्रेसिडेंट के लिए शपथ ले रहे थे तब उन्होंने ये स्पीच दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, जी हाँ, मैंने आपको बता दिया था वो कब पैदा हुए थे। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दिखाने 1897, यानी 1897 ईस्वी को पैदा हुए थे। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है। डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, जी हाँ, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कब मर गए थे, मैंने आपको पैदाइश का भी बता दिया और मृत्यु का भी बता दिया था। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, यानी 1969, यानी 1969 ईस्वी को मर गए थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, कौन सा होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, जी हाँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ पैदा हुए थे, क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं, फिर भी आपको राइट आंसर बताने, तो ऑप्शन नंबर डी यानी हैदराबाद बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज, जी हाँ, इससे पहले वो कार्य किए थे किसके रूप में, द गवर्नर ऑफ बिहार, यानी बिहार के राज्यपाल के रूप में वो कार्य किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला जा रहा है। डॉक्टर राधा कृष्णन एक्सप्लेन एक्सेप्शनली, जी हाँ, जो डॉक्टर राधा कृष्णन है वो एक्सप्लेन करते हैं एक्सेप्शनली, क्या एक्सप्लेन करते हैं, यानी इंडियन फिलोसफी को, यानी भारत दर्शन को क्या करते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं एक्सेप्शनली। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला जा रहा है। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस विद, जी हाँ, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है उन्होंने ऑफिस में इंटर यानी प्रवेश किया था, जी हाँ, तो किसके रूप में किया था, यानी किस चीज़ के साथ किया था उन्होंने। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, टोटल डेडिकेशन के साथ, टोटल डेडिकेशन के साथ, यानी पूर्ण निष्ठा के साथ उन्होंने ऑफिस में फर्स्ट पहली बार क्या किया था, एंट्री किया था, यानी प्रवेश किया था। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विद, जी हाँ, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो लंबे समय से जुड़े हुए थे, जी हाँ, किस चीज़ से जुड़े हुए थे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दिखाने एजुकेशन से, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, यानी एमिनेंट एजुकेशनिस्ट कहा जाता है, जी हाँ, क्योंकि वो एजुकेशन में बहुत लंबे समय से जुड़े हुए थे, यानी बहुत ही वो क्या थे, एजुकेशनिस्ट थे, बहुत ही यानी ज्ञानी थे। चलिए आप देख लेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला जा रहा है।
द पीपल हैड चोजन हिम द हेड ऑफ द फैमिली फॉर, जी हाँ, यानी जो लोग थे उनको यानी फैमिली के हेड के रूप में चुने थे। तो कितने टाइम के लिए यानी कितने समय के लिए चुने थे, यहाँ पे वर्ड आया फैमिली। जी हाँ, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि जो फैमिली है उनका फैमिली कौन है, यानी सिटीजन्स, यानी भारत के लोग। जी हाँ, तो भारत के लोग जो उनको यानी जो फैमिली का हेड चुने थे, तो वो कितने टाइम कितने समय के लिए चुने थे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी क्या हो जाएगा, ए सर्टेन टाइम, यानी एक निश्चित समय के लिए उनको चुना गया था, यानी हेड ऑफ द फैमिली। चलिए आप देख लें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जा रहा है। एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर हुसैन एडवोकेटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ, जी हाँ, एज द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किसकी वकालत की थी, जी हाँ, तो किसकी वकालत की थी, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, द होल नेशन, यानी संपूर्ण राष्ट्र की वकालत की थी, यानी प्रेसिडेंट के रूप में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला जा रहा है। पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर, जी हाँ, जो पावर है वो जो शक्ति है ये किसके लिए, केवल किसके लिए यूज करना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दिखाने मॉरल पर्पस के लिए, नैतिक उद्देश्य के लिए ये पावर को यूज करना चाहिए, समझे। अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 18 को क्या बोला जा रहा है। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, जी हाँ, उन्होंने जो अपना स्पीच दिया था वो कौन से ईस्वी में दिया था, तो मैंने बता दिया था कि जब वो राष्ट्रपति पद के लिए क्या कर रहे थे, शपथ ले रहे थे, तभी उन्होंने 1967 ईस्वी में स्पीच दिया था, भाषण दिया था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द, जी हाँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो ओथ लिया था, शपथ लिया था, वो किसके रूप में लिया था, यानी एज द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 को क्या बोला जा रहा है। भारत इज माई होम इज रिटन बाई, जी हाँ, जो हमारा आज का लेसन है भारत इज माई होम, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जाकिर हुसैन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला जा रहा है। डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, जी हाँ, तो मैंने आपको बता दिया था कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है उनका जो रोल मॉडल था, यानी जो प्रेरणा का जो स्रोत था वो कौन था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, डॉक्टर राधा कृष्णन क्या था, वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द, जी हाँ, उन्होंने जो शपथ लिया था वो किसकी निष्ठा के प्रति लिया था, तो मैंने आपको बता दिया था कि संविधान की निष्ठा के प्रति लिया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 23 को क्या बोला जा रहा है। डैश सेड दैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, जी हाँ, तो ये किसने कहा था कि भारत मेरा घर है और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो मेरे क्या है, फैमिली है, परिवार है, किसने कहा था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए नहीं डॉक्टर जाकिर हुसैन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 24 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट, जी हाँ, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो एक महान क्या थे, मैंने आपको बता दिया था वो क्या थे, एक राष्ट्रवादी थे, जी हाँ, नेशनलिस्ट, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन 25 को क्या बोला जा रहा है। 25 में डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ द, जी हाँ, यानी जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो स्पीच दे रहे थे, भाषण दे रहे थे, यानी किसके शपथ लेने के बाद भाषण दे रहे थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति पद के शपथ लेने के बाद वो भाषण दे रहे थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला जा रहा है। डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, जी हाँ, तो मैंने बता दिया था कि जो नेशन बिल्डिंग है, जो राष्ट्र का निर्माण है, उसका जो मेन यानी प्राइम इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी यानी एजुकेशन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख पा रहे होंगे जितने भी ये सारे क्वेश्चन यानी किसी न किसी ईयर में ये पूछे जा चुके हैं, यानी ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है जो कि आपको हर हाल में याद रखने, एग्जाम में ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला जा रहा है। डैश ब्राउट अलॉट ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी, जी हाँ, यानी क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, किसने राष्ट्रपति पद के लिए बहुत सारी विधा और विद्या का धन लाया था, जी हाँ, किसने लाया था, यानी लॉट ऑफ एरुडिशन और जो वेल्थ ऑफ नॉलेज है वो किसने लाया था, यानी राष्ट्रपति पद के लिए। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, डॉक्टर राधा कृष्णन ने लाया था। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 को, जी हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला जा रहा है, फिर साथ साथ में आंसर बताइए। डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लाइज्ड टू द पीपल ऑफ, जी हाँ, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो कहाँ के लोगों के लिए यानी आभारी है, कहाँ के लोगों के लिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यानी ग्रेटली ऑब्लाइज टू द पीपल ऑफ इंडिया, यानी भारत के लोगों के लिए क्या है, काफ़ी आभारी है। क्यों आभारी है? क्योंकि उनको यानी राष्ट्रपति पद के लिए उन्होंने चुना था। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 29 को क्या बोला जा रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, जी हाँ, यानी जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है भारत के राष्ट्रपति, वो कब बने थे? तो मैंने आपको बार बार बताया कि 1967 ईस्वी में वो क्या बने थे, भारत के राष्ट्रपति बने थे। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 हो चुका है। 30 को देखेंगे, क्या बोला जा रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ डैश ह्यूमिलिटी, जी हाँ, क्वेश्चन 30 में बोला जा रहा है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो किस विनम्रता की भावना से कार्यालय में प्रवेश किए थे? तो यहाँ पे आपको राइटर से बताने हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन में भी करेक्ट हो जाएगा जी, यानी प्रेयरफुल, यानी प्रार्थनापूर्ण भावना से वो सबसे पहले यानी कार्यालय में क्या किए थे, इंटर किए थे, प्रवेश किए थे। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आखिरी क्वेश्चन है आज के इस लेसन का। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है आज का बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। क्या बोला जा रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज रिटन द लेसन, जी हाँ, उन्होंने कौन सा लेसन है? तो मैंने आपको बता दिया जो आज का हमारा चैप्टर है, यानी भारत इज माई होम, यहाँ भी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो इसी के साथ हम लोगों ने जो आज का चैप्टर है बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। तो मैंने आज की इस क्लास में आपको इंट्रोडक्शन कंप्लीट करा दिया, उसके बाद इस चैप्टर का समरी और इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी सारे ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आपको सारा कवर करा दिया। अगर आपने इस क्लास को पूरा किया होगा तो आपको एग्जाम में इस लेसन से, इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।